दोस्तों ये जो छोटे आकार के फ्लावर को आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन में 3 से 4 साल हो गए हैं, एक ही तरह से है। सिर्फ इसको डॉर्मेंसी पीरियड यानी कि विंटर सीज़न में थोड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। इस समय इस प्लांट की एक भी पत्ते नहीं रहते हैं और पूरे सूख जाते हैं। सिर्फ जो रूट्स है वहाँ तक कि छोटे छोटे ब्रांचेस रहते हैं, बहुत ही ख़राब हो जाते हैं इसकी ब्रांचेस। लेकिन समर आते ही इसकी जो लीव्स है ये इतने अच्छे ग्रोथ पर चले आते हैं, पूरे ग्रीन हो जाते हैं प्लांट और ढेरों सारे ब्रांचेस तैयार होते हैं। और उसके बाद ही इस रेनी सीज़न में इसकी फ्लावरिंग होना शुरू होते हैं। वैसे तो पूरे साल भर ही इनमें फ्लावरिंग होते हैं, सिर्फ डॉर्मेंसी पीरियड को छोड़कर बाकी पूरे साल भर आप इनमें से फ्लावरिंग पाएंगे। और देखिए कितने अच्छे हैं इसकी फ्लावर्स और देखने में कितने खूबसूरत है। तो दोस्तों इस प्लांट को किस तरह से आप केयर करेंगे, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के ये वीडियो है। तो इस फ्लावर का नाम है ब्लू डेज इवोल्वुलस। इसका और भी एक नाम है जैसे कि ब्लू माई माइंड। तो किसी भी नाम से इस प्लांट को आप बुला सकते हैं। ये एक एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है। इस प्लांट को आप ग्राउंड में लगा सकते हैं, बास्केट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी किसी जगह पर ये बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों इसकी सीड्स बनते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी ब्रांच कटिंग से ही बहुत ही बढ़िया न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप ब्रांच कटिंग से न्यू प्लांट को तैयार करेंगे और उसके साथ साथ प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के बाद की अपडेट भी दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से एक प्रजाति ये ब्लू डेज फ्लावर है। ये एक झाड़ीनुमा प्लांट है और इसकी 1 से 1.5 फुट तक हाइट होते हैं। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होते हैं और चारों तरफ से ये हैंग करते हैं, तो इसकी ब्रांचेस तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आज मैं एक ब्लू डेज प्लांट की हैंगिंग बास्केट बनाऊंगी। तो यहाँ से कुछ कटिंग्स ले लेते हैं और इसको किस तरह से ग्रो करूंगी वो मैं आप सबको अभी भी दिखाऊंगी। तो चलिए पहले कुछ कटिंग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। 2-4 कटिंग्स और ले लेते हैं। यहाँ से छोटे से छोटे कटिंग्स लग जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, और कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं इसको ग्रो होने में। और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप एक बार लगा दीजिए इस प्लांट को, देखेंगे सालों साल आपके गार्डन में रह जाएगी और सीज़न आते ही इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। खासकर इस रेनी सीज़न से इसकी फ्लावरिंग शुरू होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब पूरे बकेट भर जाते हैं फ्लावर से, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं कि सोचिए मत। एक बार आप लगा कर देखिए, देखेंगे कि इसकी ग्रोथ और इसकी फ्लावरिंग एकदम पूरे छा जाते हैं। एक कटिंग को लगाएंगे तो चारों तरफ इसकी ब्रांचेस से भर जाते हैं और कटिंग के थ्रू ही इसको ग्रो किया जा सकता है। इसके सीड्स मैंने अभी तक तो नहीं देखे हैं, तो इसीलिए ये प्रोसेस ही सबसे अच्छा होते हैं प्रोपगेशन के। तो मैंने कुछ कटिंग्स को कलेक्ट कर ली है। अब चलिए हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। सभी प्लांट की तरह ये ब्लू डेज प्लांट भी एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहते हैं। और अगर वेल ड्रेन्ड मिट्टी होगी तो इसकी जो रूट्स है ये बहुत ही अच्छी तरह से नीचे ग्रो करेगी और गलेगी भी नहीं। और ये फुल सनलाइट वाली प्लांट है, इसीलिए आप इस प्लांट को जहाँ भी लगाएंगे फुल सनलाइट इसमें पड़ती रहे, इस बात की ख्याल रखिएगा। अगर फुल सनलाइट ना भी पड़े, लेकिन सुबह की जो धूप होते हैं दोपहर तक, वो सनलाइट इस प्लांट को ज़रूर चाहिए। अगर सनलाइट अच्छी नहीं मिलेगी तो इसकी ब्रांचेस तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ में होगी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस तरह से कटिंग को हल्के हाथों से मिट्टी में लगा देना है और उसके बाद मिट्टी को थोड़ा दबा देना है। तो ये देखिए मैं सभी कटिंग्स को इसी तरह से ही यहाँ पर लगा रही हूँ। और दोस्तों मैंने इस पॉट में सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल दिए हैं,
एक पार्ट दिए हैं वर्मी कंपोस्ट और एक पार्ट दिए हैं सैंड। इन तीनों को मिलाकर ही इसकी मिट्टी को मैंने तैयार की है। कटिंग को लगाने के समय नीचे से 2-3 पत्ते छोड़कर इसको लगाना है। और दोस्तों कोई भी एलोवेरा या कोई भी फंगिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको मैं तो इस तरह से ही मेरे गार्डन में लगाती हूँ। हर साल इसकी कटिंग को लगाकर फ्रेंड्स को भी देती हूँ, तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से ही सभी कटिंग को लगा रही हूँ। और ये बहुत ही झाड़ीनुमा होते हैं, इसीलिए इसके अंदर पिछले 2 साल पहले चिड़ियों ने घोंसला बनाए थे और 2 अंडे भी दिए थे। तो मैं उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर मैंने आप सबसे शेयर भी कर चुकी थी, लेकिन वो जो छोटे छोटे बर्ड्स हुए थे वो कब उस घोंसले से भाग गए थे मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं की थी, क्योंकि उसको वैसे ही रहने दिए थे। और जब पानी में देती थी एकदम पॉट के साइड से देती थी कि उनके घोंसले में पानी ना पड़े। तो दोस्तों मैंने देखिए सभी कटिंग्स को इस तरह से लगा दी है। और मिट्टी पहले से ही गिरे थे, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहे हैं, इसीलिए कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई है। अगर आप लगाते हैं सूखे मिट्टी में तो पहले मिट्टी को थोड़ा गीला कर लीजिएगा, क्योंकि गीले मिट्टी में कोई भी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से लग जाते हैं। और दोस्तों कटिंग को लगाने के बाद भी पानी देना है, जैसे कि अभी मैंने पानी दे दी है पॉट में। तो अभी अभी ये पानी जो है ये नीचे बह जाएगी, क्योंकि ये वेल ड्रेन्ड मिट्टी है। और इसी तरह की मिट्टी में ही आप किसी भी प्लांट को लगाएंगे तो बेझिझक वो प्लांट अपने गार्डन में ग्रो हो जाएगी। तो देखिए सभी कटिंग्स कितने बढ़िया लग रहे हैं अभी से ही। तो मैं तो बहुत ही खुश रहती हूँ इस कटिंग को लगाने के समय। और ये देखिए पानी नीचे की तरफ चले आए हैं। और ये जो रेनी सीज़न है कोई भी कटिंग बहुत ही बढ़िया लग जाते हैं। तो मैंने तो कुछ दिन पहले भी ढेरों सारे कटिंग्स को लगाई है और वो कटिंग भी बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। मैंने आप सबसे वो शेयर भी की है। तो दोस्तों इसकी अपडेट भी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अपडेट देखने के लिए। तो दोस्तों मैं फिर से लौट आई हूँ आफ्टर 5 डेज़। तो देखिए मेरे जो ब्लू डेज़ की प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी उनमें आज एक बर्ड लगे थे, वो भी खिल गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ भी है। देखिए सभी प्लांट्स बहुत ही बढ़िया लग भी गए हैं। और पूरे आप प्लांट को देखकर समझ ही सकते हैं कि ये अच्छी तरह से ग्रो भी होने लगे हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और इसी तरह से आप लोग भी ज़रूर ब्लू डेज प्लांट की कटिंग को लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बना दीजिए। भले ही छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, लेकिन जब एक साथ खिलते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं देखने में। तो ये देखिए 8 दिन के बाद वही कटिंग कितने अच्छे ग्रोथ पर है। और आज तो ढेरों सारे फ्लावर्स खिले हैं उसी कटिंग से। तो ये जो कटिंग्स है ये इस पॉट में सेट हो गए हैं। तो इसी तरह ही इसकी ग्रोथ और भी हो जाएगी। तो मैं इसकी फाइनल एक लुक दिखाऊंगी आप सबको और कुछ दिनों के बाद। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए हैं। और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इस रेनी सीजन में कोई भी कटिंग को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, छोटा हो लेकिन एक प्लांट को लगा ही लीजिए इस रेनी सीजन में। तो फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।